मैं के गुप्ता सोशल एक्टिविस्ट, आप सबको नमन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कानूनी अधिवक्ता विकास गुप्ता जी के बारे में, जो कि सीनियर पैनल काउंसिल ऑफ यूओई हैं और यूओई को रिप्रेजेंट करते हैं और एमसीडी के भी पैनल पर हैं। और इनके विषय में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल सेक्टर 22 रोहनी के एक डॉक्टर सुनील, जो ईएनटी के डॉक्टर हैं, उनकी लापरवाही की वजह से और अनस्टरलाइज टूल्स इस्तेमाल करने की वजह से उनकी ज़िंदगी किस तरह से खतरे में पड़ गई और उन्होंने किस तरह से बहुत ही पीड़ादायक उनके और उनके परिवार ने एक ट्रेजेडी सही है। इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इनका 425 नंबर रोहनी कोर्ट के अंदर लॉयर चैम्बर में इनका ऑफिस भी है और सेक्टर 8 रोहनी में भी इनका कार्यालय है। मैं साथियों बताना चाहूँगा 3/7/2023 को कानूनी अधिवक्ता विकास गुप्ता जी महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेक्टर 22 रोहनी विजिट करते हैं अपने कान की वैक्स को रिमूव कराने के लिए, जहां पे डॉक्टर सुनील ईएनटी के डॉक्टर को इनके इस रिमूवल के लिए, वैक्स रिमूवल के लिए अपॉइंट किया जाता है। और जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो वहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं 5 पेशेंट्स को एक ही साथ एक ही रूम के अंदर ट्रीट कर रहे होते हैं और ये एक डीएमसी के रूल्स का वायलेशन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अनस्टरलाइज्ड रूल्स की वजह से, जिसको डॉक्टर कानूनी अधिवक्ता विकास गुप्ता ने अपोज भी किया और जिसकी वजह से वैक्स रिमूव करते वक्त उनके कान में हल्का सा मतलब छिल भी गया और जानलेवा बैक्टीरिया टिश्यूज जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए उनके कान के अंदर, लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरिया टिश्यूज, जिसकी वजह से ये वैक्स रिमूवल करते वक्त उनकी ज़िंदगी जोखिम में पड़ गई, जानलेवा हो गया, क्योंकि ये बैक्टीरिया लाखों और करोड़ों की संख्या में मल्टीपल हो जाता है बहुत तेज़ी से। और यही एक कारण था कि वो बहुत तेज़ी से, उनको दर्द, इतना जानलेवा दर्द भी बहुत भयंकर था जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और डॉक्टर ये जो अग्रसेन हॉस्पिटल के हैं ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। इस बात के लिए सबूत के तौर पे वहाँ पे लगी हुई सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सारा वाकया दर्ज है, इसकी जांच की जा सकती है। 7 दिन इसकी वजह से उन्होंने कई जगह से कई एक्सपर्ट से राय ली, इनको डॉक्टर से दिखाया। 7 दिन गंगाराम हॉस्पिटल भी वो एडमिट रहे और इसका इन्होंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया। तब जाके इनको पता चला कि इसके अंदर जो है कि ये जो वैक्स रिमूवल की वजह से एट द टाइम ऑफ, और ये जो लाइफ थ्रेटनिंग जो बैक्टीरिया टिश्यूज़, मतलब जानलेवा बैक्टीरिया था, ये उसमें चला गया जो मल्टीपल्स लाखों और करोड़ों के अंदर बनता चला गया। और उसका फिर वहाँ जाने के बाद ट्रीटमेंट, और उनकी हड्डी भी काफ़ी जो कान की थी वो गल गई। तो इनकी कुछ फ़ोटोज़ भी हमारे पास हैं और ये देखने की बात बहुत ही ज़्यादा गंभीर है कि इनके पूरे परिवार ने, पूरी फैमिली ने, रिलेटिव्स ने एक बहुत बड़ा ट्रॉमा, मेंटल और फिजिकल, फेस किया इस एक लापरवाही की वजह से। और इसके बारे में इन्होंने हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट नरेश जी को भी सूचित किया, प्रशासन को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई इनकी रिपोर्ट करने के बावजूद। सबसे ज़्यादा मजे की बात यह है और हैरान कर देने वाली बात है कि इसी हॉस्पिटल के ये कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। और ये एक बहुत स्ट्रेंज बात है कि अपने कार्यकारिणी सदस्य की भी बात हॉस्पिटल के प्रशासन ने और डॉक्टर ने नहीं देखी और लापरवाही से कार्रवाई करी, जिससे इनकी जान जा सकती थी। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशनल है, इसको एक स्पेशल कोर्सेज करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग फेस करनी पड़ती है, इनका अनुभव होता है, और उस सबको दरकिनार करते हुए इसने एक लापरवाही इस तरह की करी कि किसी कानूनी अधिवक्ता की जान जा सकती थी। एक परिवार जो है अपने परिवार के मुखिया से विहीन हो सकता था। तो बहुत गंभीर बात है। और इसी की वजह से यहाँ पे कई तरह के डीएमसी की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसका भी वायलेशन है। 5 लोगों का एक साथ इलाज करना, अनस्टरलाइज्ड टूल्स का इस्तेमाल करना वैक्स रिमूवल के लिए, लापरवाही साफ साफ दर्शाती है, जो डीएमसी की भी गाइडलाइन का वायलेशन है। देखते हैं कि डीएमसी जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है कि वो क्या कार्रवाई करेगी इसकी कंप्लेंट और नोटिस जा जाने के बाद। और मैं अब ये चाहता हूँ कि इस मैटर के अंदर हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब ना हो। अभी भी कानूनी अधिवक्ता का ये मन है, वो ये देखना चाहता है कि और कोई पेशेंट, दिल्ली का नागरिक, इस तरह की लापरवाही का डॉक्टर के शिकार ना हो। अभी भी उनके मन में इस तरह की सिंपैथी है, ऐसी भावना है, उनका ये आचरण है, ये विश्वास है और उनकी प्रार्थना है कि ये कानूनी तौर पे इस आदमी को इस हॉस्पिटल से टर्मिनेट किया जाए जितना जल्दी हो सकता है, ताकि कोई और पेशेंट इस तरह के हादसा का शिकार ना हो और इस तरह की लापरवाही का। और जो लापरवाही करने वाला स्टाफ है उसकी भी समीक्षा हो कि वो वहाँ पे कितना स्टाफ उस कमरे में मौजूद था, उनका कितना अनुभव था, उनका क्या सैलरी थी, और इस डॉक्टर ने कितने पेशेंट का इलाज किया और उन डॉक्टरों के ने कितने पेशेंट्स का इलाज किया।
और उनका क्या रिव्यू रहा है इस डॉक्टर के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि और कौन से सन का इनका ये डॉक्टर का इनको डिग्री मिली है, किस हॉस्पिटल से मिली है, सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि कितने ऑपरेशन इन्होंने इस तरीके किए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, उनका रिजल्ट कितना रहा, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और रूल होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ उन जो स्टाफ है वहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कितने लोग वहाँ मौजूद रहते हैं और जो कितने टूल्स इनके पास मौजूद रहते हैं, स्टरलाइज और अनस्टरलाइज, और ये अनस्टरलाइज जो टूल्स यूज कर रहे हैं किसकी डायरेक्शन पे कर रहे हैं, या खर्चा बचा के अपने पर्सनल पैसा कमाई करने के लिए कर रहे हैं, ये सैलरी बेसिस के ऊपर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर वहाँ हॉस्पिटल के बाहर डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि जो एक विक्टिम है, जो पेशेंट है, जो जाता है, उसका एक ये उपभोक्ता कानून के तहत भी उसका अधिकार है जानने का कि वो जो पैसे दे रहा है जिस सर्विस के लिए वो उसको मिल रही है या नहीं मिल रही। एक ब्रांडेड हॉस्पिटल में जाता है और उसको जिस सर्विस के लिए वो पैसे दे रहा है 800 साढ़े 800 रुपये, वो उसको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये भी उसका अधिकार है। और नहीं मिल रहा तो ये 420 का भी मैटर है, 420 का केस रिफ्लेक्ट होता है, 337 338 का केस रिफ्लेक्ट होता है, डिसफंक्शन ऑफ एक्ट रिफ्लेक्ट होता है, और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो इसके अंदर 420 की लिखत नजर आती है कि जिस चीज़ के लिए पैसे दिए गए हैं वो उसका सर्विस उसको मिली या नहीं मिली। और इसके बाद ये देखना चाहिए कि इस कितने पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल को नेग्लिजेंस के वजह से या किसी भी तरीके का डॉक्टर की लापरवाही के बारे में, स्टाफ की लापरवाही के या उनका मिसबिहेवियर कंडक्ट के बारे में किसी भी तरीके से हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ को, प्रेसिडेंट को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एग्जीक्यूटिव को वहाँ सूचित किया, टेलीफोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ईमेल द्वारा, रिटर्न कंप्लेंट द्वारा, किसी भी तरह के माध्यम से, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई और कितनी कंप्लेंट डीएमसी को भेजी गई उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए या उसको पनिश करने के लिए। ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं। और ये कानूनी उपभोक्ता का विषय, कितने केसेस ऐसे हैं इस हॉस्पिटल के जो किसी भी तरह के कोर्ट की लिटिगेशन में पेंडिंग है, या किसी डीएमसी के सामने पेंडिंग है, कंज्यूमर उपभोक्ता में पेंडिंग है, या किसी और तरह की एनसीडीआरसी में पेंडिंग है, और उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये हॉस्पिटल के बाहर डिस्प्ले होना चाहिए, सभी हॉस्पिटल्स के बाहर, ताकि जब कोई भी पेशेंट वहाँ जाए तो उसको पता होना चाहिए कि इस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड क्या है, यहाँ जिस सर्विस के लिए वो इलाज कराने आए हैं, पैसा देते हैं, उसका वहाँ पे क्या रिव्यू मिलता है। इंश्योरेंस कंपनियों से भी इनके टाई अप होते हैं, उनको भी वहाँ पे ये देखना चाहिए कि किस हॉस्पिटल का और किस डॉक्टर की क्या रेपुटेशन है, उसको डिस्प्ले करना चाहिए कि इस डॉक्टर का परसेंटेज और रेशो, लापरवाही की रेशो क्या है, और इसकी लापरवाही से कितने पेशेंटों का शरीर का कोई अंग चला गया, उसके परिवार को परेशानी हुई या उसकी जान चली गई। ये डिस्प्ले होना चाहिए सभी हॉस्पिटल में। ऐसी मेरी सरकार से, हॉस्पिटल के प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से कमिश्नर से सबसे अपील है, डीएमसी से, कि ये सब देखें, हेल्थ सेक्टर देखें दिल्ली के सरकार के, केंद्र सरकार के, वो भी देखें कि वो मॉनिटरिंग करें दिल्ली के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। लगातार निरंतर बहुत सारे केसेस ऐसे आते जा रहे हैं। रोहिणी न्यायालय में 208 के अंदर भी ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, फोर्टिस के खिलाफ भी चल रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल के खिलाफ चल रहे हैं। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं जनता जो है निराश होती जा रही है, और कानूनी अधिवक्ताओं के साथ भी अगर ये हुआ, जो लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यायालय में उनको इंसाफ दिलवाते हैं, तो फिर ये लगने वाला है कि बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर जल्द सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पुनः हाथ जोड़ के महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट है नरेश जी, जो उनके प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं, जो कमेटी है, एक कमेटी ऐसी नियुक्त होनी चाहिए डीएमसी के सुपरविजन में, जो जल्द इस पर इन्वेस्टिगेट करे 3 to 7 डेज के अंदर, और इस पर कार्रवाई करे डॉक्टर पे, और जनता के सामने ये रिपोर्ट लाएं। इसी शब्दावली के साथ हम आपको आज ये इसको विराम देना चाहेंगे, और लास्ट में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये कितना खतरनाक, आप ये देख सकते हो कि ये आपको मैं ये दिखाऊंगा कि हाँ इस तरफ ये देखो लगाया हुआ मार्कर, कि ये जो बैक्टीरिया है, जानलेवा बैक्टीरिया, लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरिया, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगर जान चली जाती या कुछ और ज़्यादा सीरियस ऑफेंस हो जाता है, या कोई पार्ट अगर काम करना बंद कर देता, तो उस परिवार का कौन सुनता, ये सब देखने की बात है। इसके साथ लास्ट में हम पुनः आपको धन्यवाद करते हैं सबका। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।